गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जो पिछले लेसन में जैसे कि आपने पढ़ा था, कुछ टाइप्स के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा था और बाकी जो बच गया था उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे जॉब कार्ड के बारे में, वर्क एक्टिविटी लॉग के बारे में, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। उसके बाद एस्टिमेशन सीट के बारे में जानेंगे, मेंटेनेंस लॉग के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री सीट के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड के बारे में आप जानेंगे। तो और सब सीरियल बाय सीरियल जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जॉब कार्ड के बारे में। जॉब कार्ड कैसा होता है और क्या इसमें रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो जैसा कि आप जॉब कार्ड देख रहे होंगे, इसमें ऑर्डर स्टार्टिंग डेट सबसे पहले इंक्लूड है। मीन्स हमने किसी कोई प्रोडक्ट के ऊपर जो हम वर्क कर रहे हैं वो कब, उसका ऑर्डर कब आया, राइट। तो वो डेट लिखेंगे। उसके बाद कस्टमर उनका कौन सा है, कौन से कस्टमर उनको बाय करने वाले हैं। उसके बाद आता है वर्क ऑर्डर नंबर। वर्क ऑर्डर नंबर हमारी इंडस्ट्री का ये वर्क ऑर्डर नंबर होता है जॉब रिलेटेड, वो हम लिखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं लेकिन उस जॉब का डिटेल कौन से डॉक्यूमेंट कितने नंबर में है वो चीज़। उसके बाद हमारा जो जॉब है उसमें जो आपका डिवीज़न नंबर दिख रहा होगा उसमें मीन्स कितना बार ड्राइंग में चेंज आया है इसके बारे में। और डेट एट ए टाइम, जिस दिन हम भरेंगे वो डेट इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो नीचे आप डिटेल्स के अंदर देख रहे होंगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें जॉब बाय जॉब 1 2 3 करके हम सीरियल नंबर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद डेट, जिस डेट को हम जॉब सीट भर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्शन लाइन डिस्क्रिप्शन, कि इंडस्ट्री में जितने भी तरह के, क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं इंडस्ट्री में, तो पार्ट बाय पार्ट में वो उसको बांटा रहता है और हर एक पार्ट्स का जोन वाइज उसका नामकरण किया रहता है। तो हम वो इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसे पार्ट A1 है या B5 है, जो भी है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे टाइम कि मतलब वो जोन वाइज में काम कब स्टार्ट हो रहा है। जोन वाइज में बटा हुआ है तो वहाँ पर काम कब स्टार्ट हो रहा है, किस टाइम में और किस टाइम में ख़त्म हो रहा है, टोटल टाइम कितना इंक्लूड हो रहा है, और काम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में टोटली उस एरिया में कितने देर तक जॉब रहता है। तो टोटल टाइम, अगर किसी कारणवश कोई डिले या किसी तरह का कोई ऐसा इशू है तो उसके लिए हम रिमार्क्स लेते हैं और उसको हम एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे हम भरते हैं जॉब कार्ड। चलिए आइए, अब आपने समझ लिया जॉब कार्ड। सेकंड है वर्क एक्टिविटी लॉग। ये जो होता है वर्क एक्टिविटी लॉग, हम इंडस्ट्री में क्योंकि बहुत सारे वर्कर होते हैं, मशीन्स होते हैं, तो ये सब का रिकॉर्ड टाइम टू टाइम रखना बहुत ही आवश्यक होता है कि कौन सा इक्विपमेंट कितने देर काम में लाया जाता है या कौन से ऑपरेटर कितने देर वर्क करता है इंडस्ट्री में। तो इसके लिए हम जो है वर्क एक्टिविटी लॉग भरते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो आपके कंपनी का नेम है वो हम भरते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट, एज ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग जो भी है वो इसमें भरते हैं। उसके बाद सेक्शन कौन सा है आपका, कौन से सेक्शन में वर्क कर रहे हैं, एज ए वो जगह का स्पेशल नाम। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम में आप अपना नेम भरेंगे। उसके बाद सुपरवाइज़र नेम, आप जिस सुपरवाइजर के अंदर में है वो सुपरवाइज़र इनमें अपना नाम भरेंगे। और डेट, ये डेली बेसिस जिस दिन आप ये भर रहे हैं वर्क एक्टिविटी लॉग उस दिन का डेट। तो अब आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट कॉलम में जो लिखा हुआ है स्टार्ट एंड स्टॉप, मीन्स 8 to 9 AM। मीन्स हमने 8 to 9 AM में, सेकेंड में क्या है ऑपरेशन परफॉर्म्ड, हमने कौन सा ऑपरेशन किया, राइट, कौन से मशीनरी इक्विपमेंट का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया। और लास्ट में रिमार्क क्या करते हैं, उसमें अपना साइन कर देते हैं। उसके बाद फिर 9 to 10 AM में हमने 10 AM में हमने क्या किया, कौन से ऑपरेशन किए या कौन सा मशीन इक्विपमेंट हमने यूज़ किया। इस पर भी फाइनली जो रिमार्क कॉलम आप देख रहे हैं इसमें जो है
हमारा जो सुपरवाइजर होता है वो इसमें साइन करते हैं। तो ये हमारा वर्क एक्टिविटी लॉग होता है, हमारे हर एक आवर का हर एक टाइम का इसमें रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। चलिए आइए तो अब अगला जानते हैं बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड के बारे में। तो अब इंडस्ट्री में जैसा कि बहुत सारे बैच मिलके कोई भी काम करते हैं, एक बैच में तो काम चलता नहीं है। तो क्या होता है, उस बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी होता है ये जो होता है बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड में हम भरते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। जो भी वर्क प्रोसेसिंग में है, जैसे एक बैच कोई काम करके सपोज कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाया तो किस स्टेज में रुका हुआ है काम, अगला बैच को कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज़ उसको देखना है, कहाँ पर कौन से मशीन में कौन सा फॉल्ट आ रहा है। तो ये सब डिटेल इस बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड में भरा रहता है। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन नेम है, जो कंपनी का नाम आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, कौन सा जॉब बना रहे हैं, नेम ऑफ द पार्ट्स, कौन सा पार्ट उस जॉब का कौन सा पार्ट्स बन रहा है, बैच नंबर कौन सा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैच काम करते हैं, सबका नंबर होता है अपना। तो ये सब, और नीचे जो डिटेल वगैरह कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है। तो ऐसे ही तो ये बेसिकली बैच से रिलेटेड रिकॉर्ड हमें देने का काम करता है। ओके, तो ये था बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड। नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेशन शीट के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है एस्टिमेशन शीट और ये किस काम आता है। तो ये एस्टिमेशन इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वेरियस क्वांटिटी एंड द एक्सपेंडिचर टू इनकर्ड ऑन द पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। मतलब यह इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो भी आगे वर्क करने वाला है या कोई जॉब बनाने वाला है पर्टिकुलर, तो उसमें उन्हें कितना एक्सपेंडिचर खर्च आने वाला है, इसके लिए उसका आकलन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एस्टिमेशन शीट में जैसे कि यहाँ फिल किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स नेम, जैसे बेस प्लेट बन रहा है, असेंबली, शेयरिंग मशीन। ये बेस प्लेट किस चीज़ का है, शेयरिंग मशीन का है। असेंबली नंबर, उसमें असेंबली नंबर भी होता है, पार्ट्स नंबर, कितना नंबर में पार्ट्स बना रहे हैं। उसके बाद मटेरियल, जैसे FE310, ये लो कार्बन स्टील का कोडिंग है। उसके बाद स्टॉक साइज क्या है उसका, तो ये सब डिटेल इसमें है, और इसका ड्राइंग भी इसके साथ इंक्लूड रहता है। तो इसमें ऑपरेशन नंबर, जैसा कि फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे होंगे, 1 to 19 तक है। और टोटली जिसमें अगला है ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, जैसे सेटिंग एंड अलाइनिंग द जॉब ऑन टेबल। इसके लिए हम कौन सा मशीन पर काम करते हैं, मिलिंग मशीन पर। एस्टिमेटेड टाइम है 10 मिनट्स। तो इतना टाइम जो, क्योंकि उस पर तो कोई लेबर वर्क करेंगे, तो लेबर भी तो 8 घंटे या ऐसे 12 घंटे जब वर्क करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे मिलते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, उस टाइम का भी वैल्यू होता है, क्योंकि उसी के आधार पर फाइनली जॉब का जो प्राइस निर्धारित किया जाता है। तो इसी तरह एक जॉब पर बहुत सारे आप देख रहे होंगे ऑपरेशन करना पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या प्राइस होगा लास्ट में नीचे डिसाइड करते हैं टोटल। चलिए अगला जान लेते हैं हम। तो ये था एस्टिमेशन करते हैं कि हमारे जो जॉब या प्रोसेस है उसमें कितना खर्च आने वाला है, उसका आकलन करने के लिए। अगला है मेंटेनेंस लॉग, आप देख रहे होंगे। इसमें मेंटेनेंस लॉग ये जो है डेली बेसिस पर जो हम कोई पार्ट्स को चेक करते हैं, इक्विपमेंट को, तो ये हमें भरना होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम, सबसे पहले अपने कंपनी का नाम भरते हैं, उसका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद सेक्शन, वो जगह का जो एरिया आइडेंटिफाई किया गया है वो भरना होता है, और किस मशीन को हम चेक कर रहे हैं। तो ये सब मेंटेनेंस लॉग में आता है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो टोटल नंबर आपको जितने भी टाइप्स के चेक करेंगे उसके अनुसार हम सीरियल नंबर डालते जाएंगे, किस डेट को हम चेक कर रहे हैं, उसका नेचर ऑफ फॉल्ट्स,
क्या उसमें फॉल्ट्स आ रहे हैं और उसका आपने क्या रेक्टिफिकेशन किया। जैसे कोई अगर फॉल्ट्स आया कोई मशीन से रिलेटेड, तो आपने उसका क्या रेक्टिफिकेशन किया वो भरना है और आपके एरिया के जो इंचार्ज हैं उनसे साइन करवाना है। तो मीन्स इससे ये पता चल पाता है कि मशीन में कौन सा फॉल्ट मतलब वो बार बार आ रहा है, मीन्स रिपीट कर रहा है, तो उस पर हमें मेजर्स लेने में आसानी होता है और उसको हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट है मशीन एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड फॉर्मेट। मीन्स हमारे पास जो भी इंडस्ट्री में या अपने वर्कशॉप में जितने भी टाइप्स के इक्विपमेंट या मशीन रखते हैं उसका हमें रिकॉर्ड भी रखना होता है, क्योंकि कभी अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो हमें एट टाइम उसको इंटरचेंज कर सके। इसके लिए हमें रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है और मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रिकॉर्ड आप देख रहे होंगे मशीनरी और इक्विपमेंट रिकॉर्ड में, इसको हम हिस्ट्री सीट भी बोलते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम भर लेते हैं पिछले डॉक्यूमेंट की तरह, डिपार्टमेंट सेक्शन इसलिए भर लेते हैं। उसके बाद एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपमेंट, कि हमारा इक्विपमेंट जो है उसका नाम क्या है वो भर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर एड्रेस, मतलब ये जो है हम इक्विपमेंट जो मंगाए हैं वो कौन सा कंपनी ने बनाया है, सप्लायर, उसका सप्लायर कौन सा है, ऑर्डर नंबर और डेट कौन है, क्या है, मीन्स वो भर लेते हैं। और डेट ऑन विच रिसीव्ड, हमने कब रिसीव किया उस डेट को भर लेते हैं। डेट ऑन विच इंस्टॉल एंड प्लेस, इस मशीन का जैसे हमने पार्ट्स बाय पार्ट्स मंगाया फिर उसको इंस्टॉल किस डेट को किया वो भर लेते हैं। उसके बाद वो जो हमारे पास मशीन या इक्विपमेंट है उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ विड्थ हाइट टोटली वो भर लेते हैं। उसका वेट कितना है, कॉस्ट कितना है, मोटर जो उसमें पर्टिकुलर है कितना वाट का है, कितना आरपीएम का है, वन सिंगल फेज या 3 फेज कौन सा मोटर है, कितने बोल्ट का है, वो सब रिकॉर्ड रखते हैं। बियरिंग स्पेयर या रिकॉर्ड, मतलब कितना नंबर का बियरिंग उसमें लगता है। बेल्ट स्पेसिफिकेशन, उसमें कौन से टाइप का बेल्ट लग रहा है, वी बेल्ट का कौन सा टाइप्स लग रहा है या जो भी है। उसको लुब्रिकेशन डिटेल, उसमें कौन सा लुब्रिकेशन मेथड अप्लाई करना है या कौन सा लुब्रिकेंट अप्लाई करना है। और सबसे नीचे जो आप देख रहे होंगे मेजर रिपेयर एंड ओवरऑल कैरेट आउट विथ डेट्स, अगर उस मशीन पर कभी कोई मेजर रिपेयर या ओवरहॉल किया गया है, मीन्स पूरा डिसमेंटल करके उसको रिपेयर किया गया है, तो उसका डेट सहित हम यहाँ विवरण वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट है और सबसे लास्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड। ये जो है इंडस्ट्री में अचानक से कोई मशीन ख़राब हो जाता है और इससे क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है और कई सारा हमको लॉस होता है, क्योंकि उसमें जो भी है वर्कर जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ ऐसे स्थगित हो जाता है। तो ये ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। तो ये भी आप सीट देख रहे होंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड का। तो ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, सेक्शन, ये सब तो हम पिछले डॉक्यूमेंट की तरफ भर लेंगे। और नेक्स्ट है नेम ऑफ द मशीन, किस मशीन पर हम ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसके बाद मशीन का नंबर क्या है, मॉडल नंबर उसका क्या है, और मतलब उसका मैन्युफैक्चरर क्या है वो इसमें भर लेते हैं। अब जैसे ये एक तरह का चेकलिस्ट की तरह होता है, क्योंकि अगर चेकलिस्ट इसमें आप देख रहे होंगे दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, राइट। इससे आपको आसानी होता है कि कोई पार्ट्स या कोई उसमें इक्विपमेंट का कोई फंक्शन इससे आपसे छूटता नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी वैल्यूबल होता है। जैसे आप देख रहे होंगे आइटम टू बी चेक्ड, आपको क्या क्या चेक करना है। फर्स्ट कॉलम में वो लिखा हुआ है, सेकंड में है गुड वर्किंग कंडीशन या सेटिस्फैक्ट्री है या डिफेक्टिव है या रेमेडियल मेजर है, राइट। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे होंगे लेवल ऑफ द मशीन, मशीन का लेवल जो हम स्पिरिट लेवल से जनरली चेक करते हैं वाटर लेवल में है या नहीं है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि किस गुड वर्किंग कंडीशन में है या सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब
चलने लायक है या डिफेक्टिव है, उसमें कोई डिफेक्ट है। अगर इस तीनों के अतिरिक्त या अगर डिफेक्टिव है तो कितना डिफेक्टिव है, वो इसका मेज़र हम लास्ट में इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही सेकेंड जैसे देख रहे हैं बेल्ट चेन एंड इट्स टेंशन, उसमें जो भी बेल्ट लगा हुआ है उसका टेंशन किस हद तक है, तनाव है या नहीं है, गुड वर्किंग कंडीशन में है या सेटिस्फैक्ट्री है। तो अगर सपोज गुड वर्किंग कंडीशन में है तो इसमें हम टिक करते हैं। अगर डिफेक्टिव होगा तो डिफेक्टिव में टिक करेंगे। अगर बेल्ट सपोज कट गया है कहीं से तो डिफेक्टिव में टिक करेंगे। तो इस तरह से हम टोटली चेक कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आप देखते होंगे इंस्पेक्टेड बाय, अगर आपने इंस्पेक्शन किया है तो यहाँ आपका नाम होगा, सिग्नेचर होगा। उसके बाद किस डेट को आपने इंस्पेक्शन किया वो डेट आपको यहाँ डालना होगा, और सिग्नेचर ऑफ द इंचार्ज, और आपके जो भी इंचार्ज हैं उनका यहाँ सिग्नेचर होगा, तो उनसे वेरीफाई करवाना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इससे रिलेटेड